ये हमारा हथियार है। अगर ये हमारे पास नहीं तो कभी भी हम इब्लीस पर गालिब नहीं आ सकते। तो जोरदार तालियां खुदावंद के पाक नाम के लिए और उसके रूल कुदस के लिए, जोरदार तालियां। इसी तरह जोरदार तालियां खुदावंद के बहुत ही प्यारे और काबिल इज्जत खादम के लिए, पास्टर जवेद साहब के लिए जोरदार तालियां। आज वो हमारे दरमियान है, खुदावंद की पाक आवाज को लेकर आया। जब तक वो दाइस पे नहीं आ जाते आपकी तालियां न रुके। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, जो आसमान पर, जो बादलों पर, उसके लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद का शुक्रगुजार करता हूँ जिसने इस लायक समझा कि उसकी खुशखबरी का पैगाम जो है उसके लोगों तक पहुंचाऊं। फिर मैं इस चर्च की सारी इंतजामिया का और सीनियर पास्टर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करूं। खुदा के कलाम की तज़ीम में हम खड़े रहेंगे और एक हवाला जो है बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ेंगे, पुराने अहदनामा में ज़करिया की किताब में से उसका 7वां बाब और उसकी 4थी और 6वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। अगर किसी ने निकाला है तो वो पढ़ने में रहमत। अब रब्बुल फ़वाज़ का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ममलकत के सब लोगों और कहनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे? क्या ये वही कलाम नहीं जो खुदावंद ने गुज़िश्ता नबियों की मार्फत फरमाया जब यरूशलेम आबाद और आसूदा हाल था और उसकी नवाही के शहर और जनूब की सरजमीन और मैदान आबाद थे? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जरा हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सभी बहन हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि क्वायर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बड़ी अच्छी वर्शिप की गई, मरियम के लिए जो बड़ी अच्छी मीटिंग प्रेजेंट कर रही इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। मेरे चीज़ों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आजकल रोज़े के अयाम चल रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि हम इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सीखें कि ये रोज़ा है क्या और किन लोगों ने रखा और जिन्होंने खुदा के लिए रोज़ा रखा उनको कैसा अजर मिला। आमीन। मजीजों, अभी हमने पढ़ा है कि तुम अपने लिए खाते पीते हो। क्या खास खुदा कह रहा है कि खास मेरे लिए तुमने रोजा रखा है? मेरे चीजों, अगर यशाया 58 बाब में हम देखते हैं तो वहां भी खुदावंद के लोग जो है वो शिकायत गिला कर रहे हैं अपने खुदा से कि हम अपनी जानों को दुख देते हैं और तो निगाह नहीं करता। मेरे चीजों, इसका मतलब है कोई रीजन है जिसके लिए खुदा निगाह नहीं कर रहा। जब कोई उस्ताद या कोई बड़ा किसी की तरफ ध्यान तवज्जो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसकी कोई रीजन है कि वो उस पर तवज्जो नहीं कर रहा।
मेरी चीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि रोजे का जो मतलब है कि जान को दुख देना, और वो कहते हैं कि हमने अपनी जानों को दुख दिया। और मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब लोग रोजा रखते थे तो वो टाट ओढ़ते और खाक पर बैठते। और मेरे चीजों, जिस तरह पहला रोजा शुरू होता है तो कुछ ऐसी डिनोमिनेशन जो है वो आने वाली कलीसिया के माथे पर राख मलती है, निशान करती है क्रॉस का। और ये क्रॉस, ये राख का जब हम गिनती 19 बाब में पढ़ते हैं तो वहां मेरे चीजों इस राख से कुछ लोग नापाक होते थे और किसी को पाक किया जाता था। और ये बछड़िया की जो खाक थी, जो टंडोर ने इकट्ठा करने वाले थे, वो नापाक रहते थे। और लिखा है कि वो सुबह से लेकर शाम तक नापाक ही रहते थे। और वो लोग जो किसी आदमी की लाश को छूते थे वो भी सुबह से लेकर शाम तक नापाक रहते थे। लेकिन उनको पाक करने के लिए फिर वो राख जो थी काहिन उन पर मलता था और पानी से उनको गुस्सा देता था तो वो पाक होते थे। सो मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस में पुराने अहद नामा में जब देखते हैं तो रोजा के हवाला से तो दानियल ने खुदा के हुजूर रोजा रखा, फिर दाऊद बादशाह ने खुदा के हुजूर रखा। मेरे चीजों, फिर मूसा जो है वो जब पहाड़ पर गया तो उसने 40 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। फिर एलिया जो था वो जब सफर में जाने वाला था तो उससे पहले खुदा ने उसे रोटी खिलाई और वो 40 दिन की कुव्वत हासिल करके वो चलता रहा, सफर करता रहा। तो अगर हम 40 का हिस्सा बाइबल में देखते हैं तो हमें ये बाबरकत भी मिलता है। और 40 साल में खुदा ने बनी इस्राइल को बियाबान में फराता रहा। खुदा से वो गिला भी करते रहे, खुदा से वो लड़ते भी रहे, झगड़ते भी रहे, लेकिन खुदा ने उन 40 वर्षों में लिखा है कि उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी। आमीन। खुदा ने 40 वर्ष में बनी इस्राइल कौम को किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी। लिखा है कि ना उनके कपड़े पुराने हुए और ना जूतियां पुरानी। आमीन। ना कपड़े पुराने हुए और ना जूतियां पुरानी हुई, बल्कि खुदा उनको बर वक्त जो कुछ वो मांगते थे वो खुदा मुहैया करता था। तो जब हम बाइबल मुकद्दस में फिर खुदा कहता है कि क्या तुमने मेरे लिए रोजा रखा है? और यशाया 58 बाब में खुदा कहता है कि तुम क्यों नहीं रोजा रखते? तुम इसलिए रोजा रखते हो कि तुम झगड़ा और रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। उनके रोजा रखने में और खुदा के मेरी सोच के मुताबिक वो रोजा नहीं था, बल्कि खुदा चाहता है कि वो रोजा कि वो क्या करे, अपने अंदर से हर तरह की बदी को क्या कर दे, दूर कर दे। अगर नैनवा के बारे में जब हम देखते हैं कि जब खुदा ने यूना को वहां भेजा कि जहां वहां जाकर मनादी कर और उन्हें बता दे कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। कितने दिन बाद? 40 दिन बाद नैनवा बर्बाद होने वाला सी। नैनवा का जिहड़ा बादशाह सी उन्हें फिर ऐलान करवा दिता कि कोई भी बशर ना कुछ खाएगा ना कोई चीज को चखेगा, और बल्कि उन्होंने अपने जिहड़े उन्हां दे मौल मैशी सी उन्हां नूं भी कुछ भी नहीं खवाउण दिता, बल्कि ये ऐलान किया कि असी सिर्फ
खुराक ही ना छड़िए बल्कि हर एक बंदा जिहड़ा है वो अपनी अपनी रवशां नूं भी तरक कर दे, अपनी अपनी रवशां नूं भी की करे, छड्ड देवे। ਇਹ खुदा वास्ते रोजा सी। खुराक ते असी छड्ड देने हैं, असी 21 दिन 7 दिन रोजा रखने आ ते खुराक छड्डने आ, लेकिन जेड़ी चीज नैनवा दे लोगां ने छड्डी वो असी नहीं छड्डदे। आमीन। फिर खुदा ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਜਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਨਕਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ नैनवा बर्बाद करता। खुदा ने नैनवा को बर्बाद नहीं किया बल्कि खुदा ने नैनवा को बहाल कर दिया। हालेलुया। खुदा ने नैनवा को बर्बाद नहीं किया क्योंकि उन्होंने वो रोजा रखा जो खुदा चाहता था। बादशाह समझ गया था कि खुदा सिर्फ रोटी का रोजा नहीं बल्कि वो चाहता है कि हम अपने दिलों को भी साफ कर लें। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि अपनी पेशाब को नहीं चाक करना बल्कि अपने दिलों को क्या करना है, चाक करना है। अपने दिलों को क्या करना है, चाक करना है। और मसीहो जब हम देखते हैं कि ये रोजा जो खुदा चाहता था कि क्या तुमने मेरे लिए रोजा रखा, जिन लोगों ने खुदा के लिए फिर रोजा रखा खुदा ने उन्हें बरकत दी। आमीन। खुदा ने उनको क्या दी, बरकत दी। अगर हम मुकाशवा की किताब उसके 3 बाब उसकी 18वीं आयत में देखते हैं तो खुदा फिर उन लोगों से कलाम करता है जिन्होंने खुदा के लिए रोजा रखा। आज हम देखेंगे कि खुदा के लिए जिन्होंने रोजा रखा उनको अजर कैसा मिला। फिर खुदा उनसे कहता है कि आग में पकाया हुआ सोना मुझसे क्या करो, ले लो। आमीन। आग से पकाया हुआ सोना मुझसे ले लो। और फिर उनको क्या करता है कि जो उससे सोना लेते हैं उनको एक ऐसा लिबास देता है और वो कहता है कि सफेद पोशाक हासिल कर लो और आंखों में डालने के लिए क्या कर लो, सुरमा। और ये वो लोग हासिल करते हैं जिन्होंने खुदा के लिए रोजा रखा, वो रोजा जो नैनवा के लोगों ने रखा था, अपनी रवशों को तरक किया था। मेरे चीजों, और वो लोग फिर खुदा की नजर में सरफराजी पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, खुदा की नजर में सरफराजी पाते हैं। अगर हम एक हवाला देखते हैं, मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं, उसका 7वां बाब है। मुकाशवा, वो मुकाशवा जो खुदा की तरफ से यीशु को मिला और फिर यीशु ने अपने फरिश्ता को दिया और फरिश्ता के वसीले फिर यूहन्ना आरफ को तक पहुंचा। आमीन। अब हम देखते हैं कि यहां मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब उसकी 14वीं आयत में, अगर किसी ने निकाल लिया है तो वो पढ़े जरा। मैंने उससे कहा कि आए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बल्ला के खून से धोकर सफेद किए हैं। आमीन। ये वो लोग जिन्होंने खुदा के लिए रोजा रखा, जिन्होंने अपनी जिंदगियों में सब कुछ तर्क कर दिया, खाली खुराक नहीं की बल्कि उसने सब कुछ उन्होंने क्या किया, तर्क कर दिया। फिर खुदा उनके लिए कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफेद कर लिए। और
तीसरे बाब में जब हम पढ़ा है कि वो कहता है कि सफेद पोशाक हासिल कर लो। आमीन। और ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के नाम को जान लिया और खुदा की उस आवाज को पहचान लिया। वो जान गए कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा साढ़े को की चाहता है कि असी अपने आप नू मार दिए। जिस तरह पौलुस रसूल फरमाता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। और वो लोग जिन्होंने खुदा को कबूल कर लिया, जिन्होंने खुदा की मर्जी को जान लिया, जिन्होंने मेरे चीजों खुदा के मुताबिक रोजा रखा, और उनको अजर क्या मिल रहा है? सफेद पोशाक पहनने का इख्तियार दिया गया है। आमीन। और उन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धोकर क्या कर लिए है? सफेद कर लिए। सफेद पोशाक, सफेद पत्थर, सफेद घोड़ा बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। और इस पोशाक के बारे में जब हम देखते हैं तो अंजील मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत तफसील हमें मिलती है कि एक शादी की ज़ियाफत में बहुत से लोग बुलाए गए थे। कितने लोग? बहुत से लोग। और जैसे ही मालिक उस ज़ियाफत में दाखिल होता है और वो दूसरों पर, दूसरे लोगों पर, सब पर निगाह करता है, लेकिन एक उस ज़ियाफत में शख्स उसको मिलता है। उसके साथ क्या सलूक होता था? क्या हुआ सलूक? वो शादी के लिबास में बैठा, उसे कोठरी में डाल दिया जहाँ रोना डाल दिया। जी, वो शादी के लिबास में नहीं आया था। और बाइबल मुकद्दस में जो पोशाक की जो तमसील है वो है खुदा की रास्तबाजी। वो है खुदा की रास्तबाजी। और उसकी ज़ियाफत में वो लोग दाखिल होते हैं, वो लोग दाखिल होंगे। बाइबल बताती है कि जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। आमीन। मत्ती के इंजील जब 5वें बाब में हम पढ़ते हैं तो वो लोग हैं जो उसकी रास्तबाजी के प्यासे और भूखे हैं। और मेरे एक और हवाला हम देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने खुदा के मुताबिक रोजा रखा वो कौन लोग हैं। आए हम देखते हैं मुकाशवा की किताब उसके 17वें बाब में उसकी 14वीं आयत को जरा पढ़ते हैं। जी भाई यूनुस पढ़ेगा। वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदाबंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और जो बुलाए हुए और बरगज़ीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। आमीन। हालेलुया। कौन आएंगे गालिब? वफादार और बरगज़ीदा लोग जिन्होंने खुदा के मुताबिक रोजा रखा, जिन्होंने अपने अंदर से हर तरह की बदी को दूर कर दिया, हर तरह की हसद को दूर कर दिया, हर तरह की लड़ाई झगड़ों को दूर कर दिया। और उनके बारे में मेरे चीज़ों मकाशफा की किताब में हमें मिलता है कि वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और जो बुलाए हुए और बरगज़ीदा है वो वफादार उसके साथ है, वो भी गालिब आएंगे। हालेलुया। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि बस इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बाइबल मुकद्दस में गालिब आने वालों के लिए
मुकाशवा की किताब में 12 किस्म की बरकत लिखी हुई है कि जो गालिब आएंगे उनको 12 किस्म की जो है वो बरकत मिलेगी। आमीन। किनको मिलेगी? जिन्होंने खुदा के मुताबिक रोजा रखा है। ये वो लोग हैं मुकाशवा में, बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं, और वो भी क्या होंगे? गालिब आएंगे। हालेलुया। वो भी क्या होंगे? गालिब आएंगे। अगर हम गालिब आना चाहते हैं इब्लीस पर, तो जिस तरह का खुदा रोजा चाहता है, हम उस तरह का रोजा हर रोज रखें। बल्कि ये 40 दिन नहीं, बल्कि हमें हर रोज उस तरह का रोजा रखने की जरूरत है। आमीन। एक और हवाला हम देखते हैं मुकाशवा की किताब उसके 14वें बाब में, उसकी 4थी आयत में यूनुस पढ़ेंगे जरा। 14वां बाब उसकी 4थी आयत। ये वो है जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कुंवारे हैं। ये वो है जो बरा के पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ कहीं वो जाता है, ये खुदा और बरा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। आमीन। और आगे 5वीं आयत में लिखा है कि और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब है। हालेलुया। मेरे चीजों, कौन लोग जिस तरह खुदा, जैसे कि जकरिया की किताब में उन लोगों से मुखातिब है कि वो क्या कभी मेरे लिए रोजा रखा है? ये जिन्होंने रोजा रखा खुदा के लिए, ये मुकाशवा में हमें मिल रही है कि वो उन पर गालिब आएंगे, और जिस तरह खुदावंद हमारा गालिब आया है, इस तरह वो लोग जिन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धो लिए हैं, वो भी मेरे चीजों उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और 14वें बाब में उसकी 4थी आयत में कि ये वो लोग हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि क्या है? कुंवारे हैं। ये वो है जो बरा के पीछे पीछे चलते हैं। किसके पीछे चलती है? और जहां कहीं वो जाता है वो भी जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हम दुनियावी तौर पर देखते हैं तो हमारे पीछे सिर्फ हमारा बेटा जिद करके आ सकता है। क्या आ सकता? ऐसा ही है ना। जब हम घर से निकलते हैं तो बच्चा जो है हमारा बच्चा पीछे आता है, किसी मोहल्ले वाले का पीछे नहीं आता। और ये वो लोग जिनको खुदा ने खरीदा हुआ है, दुनिया में से खरीदा हुआ है। आमीन। और मेरे चीजों मुकाशवा की किताब में 1,44,000 का जिक्र मिलता है, और ये वो लोग हैं 1,44,000 जो दुनिया में से खुदावन ने खरीद लिए हैं, और उनके माथों पर खुदा का नाम लिखा हुआ है। आमीन। उनके माथों पर क्या है? खुदा का नाम लिखा हुआ है। ते ना उदो लिखा जाता है ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਲਾਂਦੀ। सो आज हमने बाइबल मुकद्दस में वो हिस्सा पढ़ रहे हैं जिस तरह बाइबल मुकद्दस में रोजे के मुताबिक मत्ती की अंजील में हमें मिलता है कि जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रयाकारों की तरह, रयाकार का लफ्ज जो है ना वो एक्टर के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो कहते हैं बड़ी एक्टिंग कर रहा है। और उस वक्त जो यहूदी थे, फकीर फरीसी थे,
वो हर काम जो था तो दिखावे के लिए कर रहे थे, हर काम दिखावे के लिए कर रहे थे। अगर वो कोई खैरात देते थे तो पहले अपने आगे नरसिंगा फूंकते, अगर कोई वो रास्तबाजी का काम करते थे तो वो पहले नरसिंगे फूंकते थे और फिर वो काम करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने आकर तालीम दी कि जब तुम रोजा रखो, क्या करो? जब तुम रोजा रखो तो अपने सिर झुका के पढ़ो, अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह क्या कर? धो। हालेलुया। अपना मुंह धो। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा कि उन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धो लिए और सफेद किए। सो मेरे शिष्यों, हमें वो रोजा रखना है जिसका हमें अजर मिले। और ये मुकाशफा की किताब में जो हम लोगों को देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने अजर दिया और उन्होंने खुदा के मुताबिक क्या किया? रोजा रखा। हालेलुया। उन्होंने खुदा के मुताबिक क्या किया? रोजा रखा। रोजा खुदा दे मुताबिक रखना बड़ा औखा काम है कि नहीं? औखा काम, सब तो औखा काम खुदा वास्ते रोजा रखना। मैं एक दो जगह ते गया ते उत्थे सुनिया जी, उन्हें कहा जी मैं खुदा वास्ते रोजा रखना, क्योंकि उन्हें पढ़िया सी जकरिया दी किताब चो, उन्हें कहा जी मैं खुदा वास्ते रोजा रखना। मैं समझता हूं कि आज के दौर में खुदा के लिए रोजा रखना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? है कि आसान काम है? मुश्किल काम है। वो कहता है कि ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर रहे हैं। अगर खुदा वास्ते रोजा रखना तो फिर सानू मुसीबतां चों निकलना पएगा, मुसीबतां का सामना करना पएगा, फिर सानू बियाबान दा सफर जेड़ा ओ वेखना पएगा। यीशु मसीह मत्ती की अंजील जब हम चौथे बाब में देखते हैं तो लिखा है कि जैसे ही 40 दिन के फाके के दिन पूरे हुए तो आजमाने वाला उसके आप पहुंचाने के हाँ जी हुण इन्हू ते जमाइए। लेकिन मेरे चीजों, यीशु मसीह को आजमाने की उसने कोशिश की और उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों कह के रोटियां बन जा। यीशु को इख्तियार सी ना, वो कह सकता सी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। बड़ी जगहों पर सुना है जी फलां ने कहा जी कि ये काम कर दो, तो उन्होंने दुआ की सारी रात, तो ये काम हो गया, पहाड़ हिल गए, अपनी जगह से दूसरी जगह चले गए। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है? बाइबल की तालीम है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, अगर तू खुदा के मुताबिक रोजा रखता है तो खुदा तेरी दुआ को सुनेगा जरूर, लेकिन शेखी की नौबत नहीं आएगी। आमीन। स्वाय एक और हवाला देखते हैं। मुकाशवा की किताब 22वें बाब में उसके 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, मुबारक है वो लोग जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। आमीन। हालेलुया। मुबारक है वो लोग जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हालेलुया। किसके, कौन से दरख्त के पास? जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब में जब हम गौर करते हैं तो वहां आदम ने अपने आंखों की ख्वाहिश और अपने पेट की भूख
जो उसके साथी था, जो उसका लाइफ पार्टनर था, उसके कहने पर खाया और वो क्या हो गया? खुदा जदों बागे eden चो आया ते खुदा ने जदों आदम नू आवाज दी कि आए आदम तू किथे है, ते आदम अगों की आवाज देता है? मैं नंगा हूं, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। मकाशवा की किताब च लिखा है कि सफेद पोशाक ले लो। आमीन। मेरे शिशो, वहां फिर खुदा ने उस दरख्त के चुगिर्द क्या लगा दी? एक कौन सा दरख्त? जिंदगी का दरख्त। मेरे शिशो, लेकिन मकाशफा में हमें लोगों को इख्तियार मिलता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों को इख्तियार मिल गया कि वो लोग जिन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धो लिए हैं, अब वो इख्तियार उनके पास है कि वो उस जिंदगी के दरख्त के पास आ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने ज़िक्रिया की किताब में जो कलाम किया गया है उस पर अमल किया हुआ है। उन्होंने खुदा के मुताबिक रोजा रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिन्होंने खुदा के मुताबिक रोजा नहीं रखा था, जो हमें यशाया 58 बाब में वो लोग मिलते हैं, वो लोगों का अंजाम क्या है? 15वीं आयत में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और गढ़ने वाला क्या होगा? बाहर रहेगा। ये उन्हां वास्ते जिहड़े एक्टिंग कर रहे सी, जिहड़े खुदा दे सामने की कर रहे सी? एक्टिंग कर रहे सी, दिखावे दी, लोकां नू वखाण वास्ते। लेकिन मत्ती दी इंजील चो यीशु मसीह ने कहा कि एहो जिहा रोजा रखो कि जेड़ा पोशीदगी च तेरा बाप जेड़ा देखे ते उनका अजर थानू देवे। हालेलुया। अगर हम अजर खुदा से लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? खुदा के तख्त के सामने आने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। हम कोशिश करें कि हम उस जिंदगी के दरख्त के पास आने का हमें इख्तियार मिल जाए। तो यशाया 58 बाब में खुदा ने कहा कि तुम रोजा रख रहे हो और इसलिए रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। और फिर जकरिया की किताब में खुदा कहता है कि क्या खास मेरे लिए रोजा रखा है? मेरे से जब हम खुदा के साथ चलना शुरू कर देंगे तो फिर खुदा हमारे लिए हमें फिर इख्तियार देगा। आमीन। खुदा फिर हमें क्या करेगा? इख्तियार देगा कि हम उस जिंदगी के दरख्त के पास आ सकें। हम बिल्कुल आखिरी दौर में चल रहे हैं। यीशु मसीह की दूसरी आमद बिल्कुल करीब है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जिस तरह के नूह के वक्त के जैसे लोग थे वैसे ही दौर होगा। नूह के वक्त चुकी सी, उत्थे भी लोग ब्याह शादियां कर रहे सी। नूह दी मनादी ते किसे नहीं तवज्जो की। उन्होंने कहा बाबा एवं ठोक ठोक करता रहता, ये ना सौंदा है ते ना सौन देता। लेकिन नूह की जो मनादी थी उसके वसीले उसका अपना घर तो कश्ती में आ गया। आमीन। उसकी मनादी से लोग बेशक नहीं आए, लेकिन उसका अपना घर घराना जो था वो कश्ती में आ गया। लेकिन जब तूफान आने का वक्त शुरू हुआ, पानी चढ़ने लगा, शुरू हो गया, तो फिर लोग कश्ती वाल भजे कि हुण दरवाजा
खोल दे। लेकिन उस वक्त पूरा हो चुका था, दरवाजा नहीं खोल सका, क्योंकि खुदा ने बाहर से दरवाजा, हो सकता है कि नूह ने अगर अंदरों बंद किया होता तो शायद खोल ही देता, क्योंकि इंसान है, इंसान ते थोड़ा बहुत तरस खा जाता है। लेकिन खुदा ने बाहर से दरवाजा बंद किया, तो उनको अंदर आने का इख्तियार नहीं था। काशवा 22 बाब में भी हमने इस हवाले को पढ़ा है कि वो लोग बाहर ही रहेंगे जिन्होंने खुदा को रद्द किया है। वो लोग बाहर ही रहेंगे जिन्होंने खुदा के मुताबिक रोजा नहीं रखा। भुखे रहंदा रोजा नहीं, भुखा ते जिन्होंने नहीं लभदी चाह वो भी दिल करते 2 दिन भुखा ही रहे। लेकिन असल में जो रोजा जो खुदा चाहता है, जकरिया की किताब में, कि क्या तुमने मेरे लिए खास रोजा रखा है। नैनवा के लोगों ने खुदा के मुताबिक रोजा रखा। नैनवा के बादशाह ने कहा कि असी खाली खुराक नहीं छड़ांगे, बल्कि हर एक शख्स अपनी अपनी रबशा नूं की करे, तरक करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरी चीजों, इन अयाम में खुदावंद आपको बरकत दे कि आप खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा सीखें, ताकि हम भी उस जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार हासिल करें। हम भी खुदा से आग में पकाया हुआ सोना खरीद लें और वो सुरमा ले लें और अपनी आंखों में डाल लें, ताकि हम नबीना होकर ना फिरे, ना हम बगैर पोशाक के फिरे, बल्कि वो कलाम, ये कलाम हमें, ये एक ऐसा आईना है जिसे हर बशर जो है इसके जब सामने आता है ना, तो उसका सब कुछ जो है वो नुमाया हो जाता है। ऐसे ही है ना, कलाम जो है, खुदा का कलाम जो है वो आईने की मुताबिक है कि ये हर एक की हर बात को जाहिर कर देता है। यूना के इंजील में जब पढ़ते हैं तो वहां जब वो औरत यीशु मसीह के पास आई ना, तो यीशु ने उसे कहा कि जा अपने शौहर को बुला कर लेकर आ। वो कहती तो मैं तो बेशोर हाँ। उन्हें कहा तू तो 5 कर चुकी है, तो जिन्हें नाल है तेरा वो भी नहीं हैगा। वो कहाँ थी, किसके साथ मुखातिब थी? कलाम के साथ। हालेलुया। वो कलाम के साथ मुखातिब थी, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम ही खुदा था। आमीन। ये कलाम जब हमारी जिंदगी में आएगा ना, तो हमारी सारी जो कमजोरियां हैं, जो भी हमारी बातें हैं, वो जाहिर कर देगा। तो फिर हम जान जाएंगे कि वाकई ये सच्चाई का कलाम है। हालेलुया। खुदा ने हमें लोहे की भट्टी से निकाला हुआ है। कौन सी भट्टी? लोहे की भट्टी। 400 साल तक बनी इस्राएल कौम उस लोहे की भट्टी में रहे और खुदा ने उन्हें बाहर निकाला। आमीन। और जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो फिर खुदा भी हमें बाहर निकालेगा। ज़बूर की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो कि तूने मुझे जाना है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे क्या करूंगा? सरफराज करूंगा, बहाल करूंगा, तुझे बरकत दूंगा। मेरी चीजों, खुदा मोहब्बत का खुदा है और वो मोहब्बत करता है। करता है कि नहीं करता? बियाबान जो बनी इस्राएल ने कितना सताया उन्होंने, कोई भी चीज नहीं सी मिलती ते मूसा दे नाल लड़ना शुरू कर दे। तू सानू इत्थे भुखा मरवान लेके आया। वो मिस्र च ते असी चंगियां चंगियां हड्डियां खाने सन। वो मिस्र दे उन्हां नू खीरे भुलदे नहीं सी, खरबूजे नहीं सी भुलदे, लेकिन खुदा ने फिर भी उनको बरकत दी। 19 बाब में जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मैंने किसी चीज की कमी नहीं आने दी। जितनी देर तक 40 बरस खुदा बियाबान में उसको लेकर भेजता रहा। लेकिन खुदा इंसाफ का खुदा है।
खुदा ने ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਬਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ भी आएंगे। ਤੇ लिखा कि खुदावंद उनका खुदा होगा और वो उनके सब आंसू पहुंच देगा। हालेलुया। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत।